हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी, अध्याय 8। मोटी औरत का भागना। कुछ ही समय में गुप्त कलाओं से रक्षा ज्यादातर विद्यार्थियों का प्रिय विषय बन गया। सिर्फ ड्रैको मैल्फॉय और उसके साथी ही प्रोफेसर ल्यूपिन के बारे में बुरा भूलते। प्रोफेसर ल्यूपिन, उनकी अगली क्लासें भी पहली क्लास जितनी दिलचस्प थीं। बहरूपियों के बाद उन्होंने लाल टोपी नाम के प्राणियों का अध्ययन किया, जो छोटे लेकिन पिशाचों जितने दुष्ट जीव थे। वे खून खराबे वाली जगहों पर मंडराते थे। लाल टोपियों के बाद वो कप्पास पर आ गए, जो पपड़ीदार बंदरों जैसे दिखते थे और पानी में रहते थे। जब कोई उनके तालाब में आता तो वो अपने जालीदार हाथों से उसका गला दबाने की फिराक में रहते। हैरी सोच रहा था, काश बाकी क्लासें भी इतनी ही मजेदार होती। सबसे बुरी क्लास जादुई काढ़े की थी। स्कूल में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि बहरूपी ने स्नैप का रूप धारण किया था और नेविल ने उसे अपनी दादी के कपड़े पहना दिए थे। स्नैप को ये खबर मजेदार नहीं लगी। उनकी आंखें प्रोफेसर ल्यूपिन के नाम पर ही लाल हो जाती। वो नेविल को पहले से ज्यादा सताने लगे थे। इसके अलावा हैरी ज्योतिष शास्त्र की क्लास से भी घबराता था, जब उसे प्रोफेसर ट्रिलोनी के दम घोटू मीनार कक्ष में जाना पड़ता और अजीब से आकारों और प्रतीकों का मतलब खोजना पड़ता। प्रोफेसर ट्रिलोनी को वो पसंद नहीं करता था। हालांकि क्लास के कुछ विद्यार्थी उनका सम्मान और गुणगान करते थे। पार्वती पाटिल और लेवेंडर ब्राउन लंच के समय प्रोफेसर ट्रिलोनी के मीनार कक्ष में जाने लगी थी। वहां से लौटने पर उनके चेहरे पर हमेशा ज्ञानियों जैसा भाव होता। वो हैरी से इतनी धीमी आवाज में बात करती थी जैसे वो मृत्युशैया पर लेटा हो। सच तो ये है कि किसी को भी जादुई प्राणियों की देखभाल की क्लास में मजा नहीं आ रहा था। पहली घटना के बाद ये क्लास उबाऊ हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड का आत्मविश्वास डगमगा गया हो। वो अब फ्लॉबर बम्स की देखभाल सीख रहे थे, जो बहुत उबाऊ प्राणी थे। बहरहाल अक्टूबर का महीना शुरू होते ही हैरी को एक ऐसा काम मिल गया जो आनंददायक था और उसे अपनी दुख भरी क्लासों से राहत मिली। क्विडिच का मौसम आ रहा था। गरुण द्वार की टीम के कप्तान ओलिवर वुड ने एक गुरुवार की शाम को नए सीजन की रणनीति बनाने के लिए मीटिंग बुलाई। ओलिवर वुड 7वें और अंतिम वर्ष में पढ़ रहा था जब उसने अपने 6 साथी खिलाड़ियों को अंधेरे से घिरती क्विडिच पिच के कोने पर बने ठंडे चेंजिंग रूम में संबोधित किया। उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। क्विडिच कप जीतने का हमारा यानी मेरा आखिरी मौका है। मैं इस साल के बाद यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे मौका नहीं मिलेगा। गरुड़ द्वार ने 7 साल से कप नहीं जीता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास स्कूल की सबसे अच्छी टीम है। उसने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर मुक्का मारते हुए कहा। उसकी आंखों में दीवानगी की चमक लौट आई। हमारे पास 3 बेहतरीन धावक हैं और हमारे पास ऐसा खोजी है जिसने हमेशा हमें जिताया है। और बाद में धीरे से जोड़ दिया, और मैं भी। ओलिवर, हमें लगता है तुम बहुत अच्छे हो, जॉर्ज बोला। जबरदस्त रक्षक, फ्रेड बोला। मुद्दे की बात यह है कि क्विडिच कप पर पिछले 2 साल से हमारा नाम होना चाहिए। जब से हैरी टीम में आया है, मैं सोचता था कप हमारी झोली में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वुड इतनी निराशा में था कि फ्रेड और जॉर्ज उससे सहानुभूति करने लगे। ओलिवर, ये साल हमारा है। एंजेलिना बोली, हम कप जीत लेंगे। निश्चित रूप से, हैरी ने कहा। दृढ़ संकल्प के साथ टीम हफ्ते में 3 दिन शाम को प्रशिक्षण लेने लगी। एक शाम को प्रशिक्षण के बाद जब हैरी गरुड़ द्वार के हॉल में लौटा तो उसका पूरा शरीर ठंडा और अकड़ा था, लेकिन वो इस बात पर खुश था कि प्रैक्टिस अच्छी हुई। उसने रॉन और हरमाइनी से पूछा, क्या हो रहा है? वे दोनों आग के पास कुर्सियों पर बैठकर खगोल शास्त्र के सितारों के चार्ट पूरे कर रहे थे। हॉगमीड्स की पहली यात्रा। रॉन ने पुराने नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस की तरफ इशारा किया। अक्टूबर के अंत में हैलोवीन के दिन। बहुत बढ़िया, फ्रेड बोला, जो हैरी के पीछे पीछे तस्वीर के छेद में से निकलकर अंदर आ रहा था। हैरी रॉन के बगल में कुर्सी पर धम से बैठ गया। उसका सारा उत्साह ठंडा हो गया। हरमाइनी उसकी हालत समझ गई। हैरी, मुझे यकीन है तुम अगली बार हमारे साथ चल सकोगे। ब्लैक को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। वो तो दिखाई भी दे चुका है। ब्लैक इतना मूर्ख नहीं है जो हॉग्समीड में कुछ करेगा, रॉन ने कहा। मैगोनिगल से पूछ कर देखो, तुम चल सकते हो हैरी। न जाने अगली बार फिर कब मौका मिले। रॉन, हैरी को स्कूल में रहना चाहिए, हरमाइनी बोली। 3rd ईयर के विद्यार्थियों में वो अकेला यहाँ क्यों रुके? हैरी, तुम मैगोनिगल से पूछ कर देखो, रॉन ने कहा।
हाँ, मैं पूछूंगा, हैरी ने फैसला किया। हरमाइनी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला था, लेकिन उसी पर क्रूकशैंक्स कूदकर उसकी गोद में चढ़ गई। उसके मुंह में एक बड़ी मुर्दा मकड़ी लटक रही थी। रॉन ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, क्या ये मकड़ी हमारे सामने ही खाएगी? क्रूकशैंक्स धीरे धीरे मकड़ी चबाती रही। उसकी पीली आंखें रॉन पर टिकी थी। उसे वहीं रखो, रॉन ने चिढ़कर अपने सितारों के चार्ट की तरफ मुड़ते हुए कहा। स्कैबर्स मेरे बैग में सो रहा है। हैरी ने जम्हाई ली। वो बिस्तर पर जाना चाहता था, लेकिन सितारों का चार्ट पूरा करना था। उसने अपना बैग खींचकर उसमें से चर्मपत्र, स्याही और कलम बाहर निकाले काम करने लगा। अगर तुम चाहो तो मेरे चार्ट की नकल कर सकते हो, रॉन ने आखिरी सितारे का नाम लिखते हुए चार्ट हैरी की तरफ बढ़ा दिया। क्रूकशैंक्स बिना पलक झपकाए रॉन को देख रही थी, पूंछ ला रही थी और फिर बिना चेतावनी दिए वो कूद पड़ी। ओए! रॉन ने गरजते हुए बैग पकड़ा, लेकिन क्रूकशैंक्स ने अपने चारों पंजे गहराई से उसके बैग में गड़ा दिए और नोचने लगी। हट जाओ मूर्ख बिल्ली! रॉन ने क्रूकशैंक्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन क्रूकशैंक्स ने पकड़ ढीली नहीं की। रॉन, उसे मारना मत! हरमाइनी चीखी। हॉल के सारे विद्यार्थी उधर ही देख रहे थे। रॉन ने बैग को चारों तरफ लहराया। क्रूकशैंक्स अब भी बैग से लटकी थी। स्कैबर बैग के ऊपरी हिस्से से उड़ता हुआ बाहर आया। क्रूकशैंक्स बैग छोड़कर टेबल पर कूदी और आतंकित स्कैबर्स का पीछा करने लगी। रॉन चीखा, बिल्ली को पकड़ो! जॉर्ज ने क्रूकशैंक्स को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। स्कैबर्स 20 जोड़ी पैरों के बीच से निकलकर एक पुरानी अलमारी के नीचे घुस गया। क्रूकशैंक्स भी वहां पहुंचकर बैठ गई। अपना अगला पंजा डालकर उसे पकड़ने की जोरदार कोशिश करने लगी। रॉन और हरमाइनी वहां पहुंचे। हरमाइनी क्रूकशैंक्स को पकड़कर दूर ले गई। रॉन पेट के बल लेटा और उसने स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे मुश्किल से खींचा। उसकी तरफ देखो, उसकी हड्डियां निकल आई हैं और तुम अपनी बिल्ली उससे दूर रखो, उसने स्कैबर्स को हरमाइनी के सामने झुलाते हुए कहा। क्रूकशैंक्स को ये बात गलत नहीं लगती। रॉन, सभी बिल्लियां चूहों का पीछा करती हैं, हरमाइनी ने थरथराती आवाज में कहा। तुम्हारी बिल्ली अजीब है, इसने मुझे कहते सुन लिया था कि स्कैबर्स मेरे बैग में है। क्या बकवास है, क्रूकशैंक्स को उसकी गंध आई होगी। रॉन, वो सुन कैसे सकती है? तुम्हारी बिल्ली किसी दिन स्कैबर्स की जान ले लेगी, रॉन ने अपने आसपास के लोगों की हंसी को नजरअंदाज करते हुए कहा। स्कैबर यहाँ उससे पहले से ही बीमार था, अब और भी बीमार है। अगले दिन हरमाइनी के प्रति रॉन का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसने जड़ी बूटियों का ज्ञान क्लास में हरमाइनी से बात नहीं की। स्कैबर्स कैसा है? हरमाइनी ने झिझकते हुए पूछा। जब उन्होंने पौधों के मोटे गुलाबी फल अलग किए और उनके बीज लकड़ी के बर्तन में डाले। वो मेरे बिस्तर के नीचे छुपा है, कांप रहा है, रॉन ने इतने गुस्से में कहा कि निशाना चूकने की वजह से बीज बर्तन में गिरने की बजाय ग्रीन हाउस के फर्श पर बिखर गए। ध्यान से वीजली, ध्यान से, प्रोफेसर स्प्राउट चिल्लाई जब उनकी आंखों के सामने बीज अंकुरित होने लगे। अगली क्लास रूप परिवर्तन की थी। हैरी ने संकल्प किया कि वो क्लास के बाद प्रोफेसर मैगोनिकल से पूछेगा कि क्या वो बाकी विद्यार्थियों के साथ हॉग्समीड जा सकता है। प्रोफेसर मैगोनिकल ने क्लासरूम का दरवाजा खोला, जो शायद अच्छा रहा क्योंकि हरमाइनी और रॉन एक दूसरे की तरफ गुस्से से देख रहे थे। क्लास में वो हैरी के दोनों तरफ बैठ गए, लेकिन दोनों ने बात नहीं की। हैरी अब तक फैसला नहीं कर पाया था कि मैगोनिकल से क्या कहेगा। जब विद्यार्थी जाने लगे तो प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा, 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग मेरे हाउस के हो, इसलिए हॉग्समीड जाने के अनुमति पत्र मुझे हैलोवीन से पहले दे देना। ये मत भूलना कि अनुमति पत्र नहीं होगा तो जाने को नहीं मिलेगा। नेविल ने अपना हाथ उठाया। प्रोफेसर, मुझे लगता है मेरा अनुमति पत्र खो गया है। लॉन्ग बॉटम, तुम्हारी दादी ने अनुमति पत्र सीधे मेरे पास भिजवा दिया है, उन्हें लगा ये ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब आप लोग जा सकते हैं, उनसे अभी पूछो, रॉन ने हैरी से फुसफुसाकर कहा। हैरी ने विद्यार्थियों के जाने का इंतजार किया, फिर घबराता हुआ प्रोफेसर के डेस्क पर पहुंचा। हाँ पॉटर, हैरी ने गहरी सांस ली। प्रोफेसर, मेरे अंकल आंटी अनुमति पत्र पर साइन करना भूल गए हैं। आप क्या सोचती हैं कि ये ठीक रहेगा? मेरा मतलब, क्या मैं हॉग्समीड जा सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता पॉटर, तुमने नियम सुन लिया होगा। लेकिन प्रोफेसर, मेरे अंकल आंटी, आप तो जानती हैं, वो मगलू हैं। दरअसल वे हॉगवर्ट्स के अनुमति पत्रों और नियमों को बिल्कुल नहीं समझते, हैरी ने कहा जब रॉन ने अपना सिर हिलाकर उसे प्रोत्साहित किया। अगर आप अनुमति दें तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन मैं कैसे अनुमति दे सकती हूँ?
प्रोफेसर मैगोनिगल ने खड़े होकर कागजों को ड्रॉर में जमाया। अनुमति पत्र में स्पष्ट लिखा है कि माता पिता या अभिभावक की अनुमति। मुझे अफसोस है पॉटर, पर ये मेरा अंतिम फैसला है। अच्छा होगा तुम जल्दी से चले जाओ, वरना अगली क्लास के लिए देर हो जाएगी। कुछ नहीं हो सकता था। रॉन ने प्रोफेसर मैगोनिगल को बहुत भला बुरा कहा। हरमाइनी बुरी तरह चिढ़ गई। हरमाइनी ने सब कुछ अच्छे के लिए होता है वाला नजरिया रखा तो रॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। हैरी को सबसे ज्यादा इस बात पर समस्या थी कि क्लास का हर विद्यार्थी खुश होकर जोर जोर से इस बारे में बातें कर रहा था। ये मत भूलो, उस शाम को जश्न है, रॉन ने हैरी को खुश करने की कोशिश में कहा। शाम को हैलोवीन का जश्न होगा। हाँ, हैरी ने उदासी से कहा। रॉन ने अधूरे मन से उसे अदृश्य चोगे का सुझाव दिया, लेकिन हरमाइनी ने उसे ठुकराते हुए रॉन को डंबलडोर की बात याद दिलाई। दम पिशाचों पर अदृश्य चोगों का असर नहीं होता। पर्सी ने सांत्वना में जो शब्द कहे उनसे दरअसल बहुत कम सांत्वना मिली। विद्यार्थी हॉग्समीड जाने के लिए बहुत उतावले रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि कोई अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, मिठाई की दुकान बहुत अच्छी है, लेकिन चीखती हवेली की यात्रा के अलावा वहां ऐसी कोई चीज नहीं जिसके छूटने का तुम्हें अफसोस होगा। हैलोवीन की सुबह हैरी सबके साथ जागा, बेहद निराशा में नाश्ता किया। हालांकि वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। हम हनी ड्यूक से तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयां लाएंगे, हरमाइनी ने कहा। उसके मन में उसके प्रति गहरी सहानुभूति थी। हाँ, ढेर सारी। रॉन और हरमाइनी अंततः हैरी की निराशा के सामने क्रूकशैंक्स के मुद्दे पर हुई लड़ाई को भूल गए थे। हैरी ने सामान्य लहजे में बोलने की कोशिश की। मेरी चिंता मत करो, जश्न में मिलते हैं, अच्छी तरह घूमना। वो उनके साथ प्रवेश हॉल तक गया, जहां हॉगवर्ट्स का चौकीदार फिल्च सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर एक लंबी सूची में से नामों की जांच कर रहा था। वो हर चेहरे को संदेह से देखता और पक्का कर लेता कि वही बाहर जाए जिसके पास अनुमति हो। यहीं पर रुक रहे हो पॉटर? मैलफॉय चिल्लाया, जो क्रैब और गॉयल के साथ लाइन में था। दम पिशाचों के पास से निकलकर जाने में डर लग रहा है? हैरी ने उसे नजरअंदाज किया, सीढ़ियों पर चढ़ गया। पासवर्ड, मोटी औरत ने झपकी से जागते हुए कहा। मोटी किस्मत, हैरी ने बिना उत्साह के कहा। तस्वीर के छेद से होते हुए वो हॉल में पहुंच गया। वहां फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बहुत से विद्यार्थी थे। उनके अलावा कुछ सीनियर्स भी थे जो इतनी बार हॉग्समीड जा चुके थे कि उनका मन भर गया था। हाय हैरी, सेकेंड ईयर के कॉलिन क्रीवी ने हैरी को देखते हुए कहा। वो बहुत बड़ा प्रशंसक था, उससे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तुम हॉग्समीड क्यों नहीं गए हैरी? कॉलिन ने अपने मित्रों के साथ उत्सुकता से पूछा। तुम चाहो तो हमारे साथ बैठ सकते हो। नहीं कॉलिन, धन्यवाद। मुझे लाइब्रेरी जाना है और वहां पर कुछ काम है। उसके बाद उसके पास कोई चारा नहीं था कि वो वापस मुड़े और एक बार फिर तस्वीर के छेद से बाहर निकल जाए। जब दोबारा निकलना था तो गए ही क्यों थे? बेकार में मेरी नींद खराब की, उसके जाते समय मोटी औरत ने शिकायत के लहजे में कहा। हैरी हताश होकर यूं ही लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका पढ़ने का कोई मूड नहीं था। वो अभी पलटा ही था कि फिल्च आ गया, जो हॉग्समीड के आखिरी यात्रियों को भेज कर आ रहा था। फिल्च संदेह से गुर्राया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा बहाना है, अकेले चोरी चोरी घूम रहे हो। तुम हॉग्समीड क्यों नहीं गए? हैरी ने अपने कंधे उचकाए। ठीक है, अपने हॉल में वापस जाओ जहां तुम्हें होना चाहिए। जब तक हैरी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो गुस्से से उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन हैरी वापस हॉल में नहीं आया। वो सोचते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था कि उसे उल्लू घर में जाकर हेडविग से मिल लेना चाहिए। फिर वो एक और गलियारे के पास से गुजर रहा था कि तभी कमरे के भीतर से आवाज सुनाई दी। हैरी? हैरी ने देखा। पीछे मुड़कर किसने आवाज लगाई है? प्रोफेसर ल्यूपिन अपने ऑफिस के दरवाजे के पास खड़े दिखे। तुम क्या कर रहे हो? ल्यूपिन ने पूछा, जिनके पूछने का अंदाज फिल्च से बहुत अलग था। रॉन और हरमाइनी कहाँ हैं? हॉग्समीड गए हैं, हैरी ने यथासंभव सामान्य आवाज में कहा। अच्छा, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? मैंने तुम्हारी अगली क्लास के लिए एक ग्रिंडेलो मंगवाया है। वो क्या होता है? हैरी ने कहा। वो ल्यूपिन के पीछे पीछे उनके ऑफिस में गया। कोने में पानी का एक बहुत बड़ा टैंक था, उसमें एक हरा प्राणी था। उसके छोटे और पैने सींग थे। उसका चेहरा कांच से सटा हुआ था। वो अपनी लंबी पतली उंगलियां लहरा रहा था। जल शैतान,
ल्यूपिन ने ग्रिंडेलो को विचार पूर्वक देखते हुए कहा, हमें इसके साथ ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। असली चीज उसकी पकड़ से छूटना है। तुमने उसकी असामान्य लंबी उंगलियां देखी, मजबूत लेकिन बहुत ही भुरभुरी। ग्रिंडेलो ने अपने हरे दांत दिखाए और फिर कोने में लगी झाड़ियों में छुप गया। एक कप चाय पियोगे? मैं चाय बनाने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। ल्यूपिन ने अपनी छड़ी से केतली को ठूंका और उसमें से धुआं निकलने लगा। बैठ जाओ, ल्यूपिन ने एक डिब्बे का धूल से सना ढक्कन उठाते हुए कहा। मेरे पास सिर्फ टी बैग्स हैं। मुझे लगता है अब तक चाय की पत्तियों से तुम्हारा मन भर गया होगा। हैरी ने उनकी तरफ देखा। ल्यूपिन की आंखें चमक रही थीं। आपको ये बात कैसे मालूम? प्रोफेसर मैगोनिगल ने मुझे बताया है। ल्यूपिन ने हैरी को चाय का एक चटका हुआ मग पकड़ाते हुए कहा। तुम चिंतित तो नहीं हो ना? नहीं, हैरी बोला। उसने एक पल के लिए सोचा कि ल्यूपिन को उस कुत्ते के बारे में बता दे जो उसने मैग्नोलिया क्रेसेंट में देखा था, लेकिन फिर वो रुक गया। वो नहीं चाहता था कि ल्यूपिन उसे डरपोक माने, खासकर जब उन्होंने इसी वजह से उसे बहरूपिये से मुकाबला करने नहीं दिया था। हैरी के विचार उसके चेहरे पर दिख गए, क्योंकि ल्यूपिन ने पूछा, कोई चीज़ परेशान कर रही है हैरी? नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। उसने चाय की चुस्की ली और देखा कि ग्रिंडेलो उसे मुक्का दिखा रहा है। आपको वो दिन याद है जब हम बहरूपिये से लड़ रहे थे? हाँ, ल्यूपिन ने धीमे से कहा। आपने मुझे उसे लड़ने क्यों नहीं दिया? ल्यूपिन ने अपनी भौहें उठाईं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, मुझे लग रहा था कि तुम कारण समझ जाओगे हैरी। हैरी को उम्मीद थी कि ल्यूपिन इनकार करेंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था, लेकिन वो हैरान रह गया। क्यों? उसने दोबारा पूछा। मैंने सोचा कि अगर बहरूपिया तुम्हारे सामने आया तो वो लॉर्ड वोल्डेमार्ट का रूप धारण करेगा। हैरी ने घूरा। न सिर्फ यह अप्रत्याशित जवाब था, बल्कि ल्यूपिन ने वोल्डेमार्ट का नाम भी लिया था। हैरी ने सिर्फ एक और व्यक्ति के मुंह से यह नाम सुना था, खुद और प्रोफेसर डंबलडोर को छोड़ के। जाहिर है मैं गलत था, ल्यूपिन ने अब भी हैरी को देखते हुए कहा। मुझे नहीं लगा कि स्टाफ रूम में लॉर्ड वोल्डेमार्ट का प्रकट होना अच्छा रहेगा। मैंने सोचा सब लोग दहशत में आ जाएंगे। मैंने भी पहले वोल्डेमार्ट के बारे में ही सोचा था, लेकिन मुझे दम पिशाच याद आ गए। अच्छा, मैं प्रभावित हुआ हैरी। हैरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर वो हल्के से मुस्कुराए। इसका मतलब है कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर से ही लगता है। बहुत ही समझदारी पूर्ण हैरी। हैरी नहीं जानता था वो क्या कहे, इसलिए उसने थोड़ी सी चाय पी ली। तो तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें बहरूपिये से निपटने में सक्षम नहीं मानता? ल्यूपिन बोले। जी हाँ, वो अचानक बहुत खुश महसूस कर रहा था। प्रोफेसर ल्यूपिन, आप जानते हैं कि दमपिशाच। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वो बीच में रुक गया। अंदर आ जाओ, ल्यूपिन ने कहा। दरवाजा खुला और स्नैप अंदर आ गया। उसके हाथ में प्याला जिसमें से हल्का सा धुआं निकल रहा था। हैरी को देखकर वो रुक गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आह सेवरस, ल्यूपिन ने मुस्कुराकर कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी करके उसे इस डेस्क पर रख दीजिए। इसने अपने धुआं उड़ाते प्याले को नीचे रख दिया और कभी ल्यूपिन को तो कभी हैरी को देखने लगा। मैं हैरी को अपना ग्रिंडेलो दिखा रहा था। बहुत बढ़िया, स्नैप ने उसे बिना देखे ही कहा। तुम्हें ये काढ़ा तत्काल पी लेना चाहिए ल्यूपिन। हाँ, मैं पी लूंगा, ल्यूपिन ने कहा। मैंने पूरी कड़ाही भर कर बनाया है, अगर तुम्हें ज्यादा की जरूरत हो तो, स्नैप ने आगे कहा। मुझे शायद कल थोड़े और काढ़े की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सेवरस। कोई बात नहीं। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जो हैरी को पसंद नहीं आया। स्नैप कमरे से बाहर निकल गए। जाते समय मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि सतर्क थे। हैरी ने प्याले को उत्सुकता से देखा। ल्यूपिन मुस्कुराए। प्रोफेसर स्नैप ने मेहरबानी करके काढ़ा बनाया है। मैं अच्छे काढ़े नहीं बना पाता हूँ, ये बहुत ही जटिल काढ़ा है। बुरी बात तो यह है कि शक्कर से इसका स्वाद बिगड़ जाता है। उन्होंने एक घूंट पीकर कांपते हुए कहा। क्यों? हैरी ने पूछना शुरू कर दिया। ल्यूपिन ने उसकी तरफ देखा और उसके अधूरे सवाल का जवाब दे दिया। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है, उसमें ये काढ़ा ही मदद कर सकता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो प्रोफेसर स्नैप यहाँ पर हैं। बहुत कम जादूगर ये काढ़ा बना सकते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन ने एक और घूंट पिया। हैरी की प्रबल इच्छा हुई कि वो उनके हाथों से प्याला गिरा दे। उसने कहा, प्रोफेसर स्नैप की गुप्त कलाओं में गहरी रुचि है। अच्छा, ल्यूपिन ने काढ़े का एक और घूंट पीते हुए कहा। कुछ लोगों का मानना है कि वे गुप्त कलाओं से रक्षा का टीचर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ल्यूपिन ने प्याले को खाली कर दिया और मुंह बनाया।
बहुत बुरा है। अच्छा हैरी, बेहतर होगा मैं काम में जुट जाऊं। मैं तुमसे जश्न में मिलता हूं। ठीक है, हैरी ने अपने चाय के खाली कप को नीचे रखकर कहा। खाली प्याले से अब भी धुआं निकल रहा था। इन चीजों को देखो, हम जितनी उठाकर ला सकते थे ले आए हैं, रॉन बोला। हैरी की गोद में बहुत सी रंगीन मिठाइयों की बरसात हो गई थी। ठंडी हवा के कारण रॉन और हरमाइनी के चेहरे गुलाबी हो गए थे। ऐसा लग रहा था वो जिंदगी का भरपूर मजा लेके आ रहे हैं। धन्यवाद, हैरी ने छोटी काली चटपटी गोलियों का एक पैकेट उठाते हुए कहा। ऑक्समीड कैसा रहा? तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे? हर जगह गए। दरविश एंड बैजेस, जादूगरों के सामान वाली दुकान, जुंको की जोक शॉप, 3 ब्रूम स्टिक्स और इसके अलावा भी और बहुत सारी जगहों पर। पोस्ट ऑफिस हैरी, लगभग 200 उल्लू शेल्फ पर बैठे थे, सब अलग अलग रंगों के, जो इस बात पर निर्भर करता था कि आप अपना खत कितनी जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। हनी ड्यूक्स में एक नए तरह की मिठाई थी, वो लोग उसे मुफ्त सैंपल बांट रहे थे। हमें लगता है हमने एक नर पिशाच देखा था। सचमुच 3 ब्रूम स्टिक्स में तरह तरह के लोग आते हैं। तुमने क्या किया? हरमाइनी ने चिंता भरी आवाज में पूछा। क्या तुमने पढ़ाई की? नहीं, हैरी ने कहा। ल्यूपिन ने मुझे अपने ऑफिस में चाय पिलाई और फिर स्नैप अंदर आ गए। उसने उन्हें सारी बातों के बारे में बताया। रॉन का मुंह खुला रह गया। ल्यूपिन ने उसे पी लिया? क्या वो पागल हो गए हैं? उसने जोर की सांस ली। हरमाइनी ने घड़ी देखी। बेहतर होगा हम नीचे चलें, जश्न 5 मिनट में शुरू हो जाएगा। वो अब भी स्नैप के बारे में बातें कर रहे थे। अगर स्नैप ल्यूपिन को जहर देने की कोशिश कर रहे थे तो हैरी के सामने ऐसा नहीं करेंगे। हरमाइनी ने अपनी आवाज नीचे करके घबरा कर चारों तरफ देखते हुए कहा। वे हॉल में पहुंच गए। खाना स्वादिष्ट था। रॉन और हरमाइनी को भी यह स्वादिष्ट लगा, हालांकि उन्होंने हनी ड्यूक्स की मिठाइयां पेट भर कर खाई थी। हैरी स्टाफ टेबल की तरफ देखता रहा। प्रोफेसर ल्यूपिन खुश दिख रहे थे और अच्छी हालत में थे। वे सम्मोहन के शिक्षक प्रोफेसर फ्लिटविक से प्रसन्नतापूर्वक बातें कर रहे थे। हैरी की निगाह टेबल पर आगे गई जहां स्नैप बैठे थे। क्या ये उसकी कल्पना थी या फिर स्नैप की निगाह ल्यूपिन की तरफ सचमुच बार बार जा रही थी? जश्न के अंत में हॉगवर्ट्स के भूतों ने एक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गरुड़ द्वार के भूत लगभग सिरकटे निक ने अपने सिर कटने की घटना का बहुत अच्छा अनुभव किया। ये शाम इतनी अच्छी थी कि मेलफॉय भी हैरी के अच्छे मूड को बिगाड़ नहीं पाया। हैरी, रॉन और हरमाइनी गरुड़ द्वार के बाकी विद्यार्थियों के पीछे गरुड़ द्वार टावर की तरफ गए, लेकिन जब वे मोटी औरत की तस्वीर के सामने खत्म होने वाले गलियारे पे पहुंचे तो वहां भीड़ थी। कोई अंदर क्यों नहीं जा रहा है? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे जाने दो, पर्सी की आवाज आई। वो महत्वपूर्ण दिखता हुआ भीड़ से आगे निकला। सब लोग क्यों रुक गए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब लोग पासवर्ड भूल गए हों। माफ करना, जरा जगह देना, मैं हेड बॉय हूँ। भीड़ में खामोशी थी। उन्हें अचानक पर्सी की तेज आवाज सुनाई दी। कोई जाकर प्रोफेसर डंबलडोर को बुलाकर लाओ जल्दी। विद्यार्थियों ने सिर घुमाया। क्या हो रहा है? जिनी वीजली बोली, जो अभी अभी आई थी। अगले ही पल प्रोफेसर डंबलडोर आ गए। वो तेजी से तस्वीर के पास जा रहे थे। गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों ने उनके लिए जगह बनाई और हैरी, रॉन और हरमाइनी पास आ गए ताकि देख सकें कि क्या दिक्कत है। ओह, हरमाइनी चीखी और उसने हैरी का हाथ पकड़ लिया। मोटी औरत अपनी तस्वीर से गायब थी। तस्वीर को किसी ने इतनी बुरी तरह से काटा पीटा था कि कैनवास के टुकड़े फर्श पर बिखर गए थे। डंबलडोर ने कटी फटी तस्वीर पर नजर डाली। गंभीरता से प्रोफेसर मैगोनिकल, ल्यूपिन और स्नेप को अपनी तरफ आते देखा। डंबलडोर ने कहा, हमें उसे खोजना होगा। आप तत्काल मिस्टर फिल्च से कहें वो महल की हर तस्वीर में मोटी औरत की तलाश करे। अगर वो मिल गई है तो आप खुशकिस्मत होंगे। एक किलकारी भरी आवाज आई। आवाज पीव्स की थी, जो भीड़ के ऊपर उड़ रहा था। उसे विनाश और चिंता का माहौल अच्छा लगता था। तुम्हारा क्या मतलब है पीव्स? डंबलडोर ने शांति से पूछा। पीव्स की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो डंबलडोर से बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे शर्म आ रही है सर। वो नहीं चाहती कि कोई उसे इस हाल में देखे। उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने उसे 4थी मंजिल की तस्वीरों में पेड़ों के पीछे छिपते देखा है। वो बहुत रो रही है, बेचारी। उसने आगे कहा, लेकिन किसी को इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उसे मोटी औरत पर तरस आ रहा होगा। क्या उसने बताया है कि ये काम किसने किया? डंबलडोर ने शांतिपूर्वक कहा। ओह हाँ, पीव्स इस तरह बोला जैसे उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा हो। जब मोटी औरत ने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। पीव्स ने गुलाटी खाई। डंबलडोर की तरफ मुस्कुराकर बोला, वो बहुत गुस्से वाला है, सीरियस, ब्लैक है।